हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे। एक बार जितने भी साथी क्लास में जुड़े गए हैं, जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक शेयर और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुपों में। जैसा कि आप सभी को पता है होगा, डेली रोज अपनी जो क्लास है और ये यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी मात्रा में दोस्तों ये देखा क्या है, पोस्ट है, ठीक है ना। इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों राजस्थान में देखो बहुत बार बाद में दोस्तों आई है। तो इसके लिए क्या है, आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है। एग्जाम के बारे में दोस्तों बात करें तो यहाँ एग्जाम है, ये 18 सितंबर से है, ठीक है ना। ज्यादा टाइम है दोस्तों एग्जाम का नहीं रहा है, 4 महीने है। तो तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। इस क्लास में अपन देखो, इसके जो मॉडल पेपर है वो दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, ठीक है। बाकी जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसटीसी है, पीटीटी है, इसके अलावा पटवार है, हर स्टूडेंट देखो दोस्तों ये क्लास ले सकता है, ठीक है ना। लगभग वही सिलेबस से क्या है दोस्तों आपको एग्जाम में भी रहने वाला है। तो यहाँ पर अपना क्लास की शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद दोस्तों बताना है, क्या आएगा का गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद है बताइएगा क्या होगा। गीत के साथ दोस्तों क्या आएगा। हम्म तो अंजलि, ठीक है ना। अरे गीत के साथ दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पर अंजलि आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे राइट अच्छा, तो कौन सी संधि है इसमें दोस्तों, ए और ए से आ रहा है। देखो यहाँ पे ना, ए और ए से क्या मिल रहा है, यहाँ पे आ मिल रहा है। और इसमें जो संधि होती है दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें दीर्घ संधि बन रहा है। ओके, तो स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है धैर्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। बताइए जल्द से कि धैर्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। धैर्य प्रत्यय दोस्तों बताना है। यहाँ पे धैर्य में कौन सा, धैर्य सौंदर्य या दोस्तों धैर्य या आ गया, सौंदर्य आ गया, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे चलिए लगाइए आंसर। देखो अच्छे काफी कम है स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक बार सारे के सारे इस साथी सभी के सभी एक बार है जल्दी से अपनी क्लास को क्या करेंगे, शेयर करके आ जाओ। हाँ, धैर्य में सौंदर्य में प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डी, यह यहाँ पर ये प्रत्यय दोस्तों हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह प्रत्यय हो गया, डी लगा हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि गुरुड़ का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा हो जाएगा। गुरुड़ का पर्यायवाची क्या होगा है। खरगोश, खरगोश होता है क्या दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे है खरगोश दोस्तों, यहाँ पे गुरुड़ है। गुरुड़ का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर ए। खगेश है, खगेश होता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों तो यहाँ आता है विषम, विसुक है दोस्तों, विसुक गुरुड़ का पर्यायवाची होता है ठीक है ना। और एक और है दोस्तों खगपति, खगपति दोस्तों खगेश है और खगपति है, खगेश खगपति दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है दोस्तों पक्षीराज, पक्षीराज, ठीक है ना, पक्षीराज, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं, ये सारे गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन सभी का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ये सभी के सभी क्या है, गरुड़ के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि नींद का विलोम क्या होता है।
दोस्तों देखो, नींद का विलोम बताना है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, नींद का जो विलोम है वो क्या आएगा, चलिए लगाइए आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, आ रहा है यहाँ पे। अरे दोस्तों, बात करें नींद का विलोम है स्तुति, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा स्तुति। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे राग, इनका दोस्तों विलोम होता है द्वेष। द्वेष, ठीक है ना। ओके दोस्तों, ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सम्मान का ऑपोजिट तो अपमान होता है। आप लोग जानते हैं अच्छे से, है ना। तो दोस्तों क्या होता है, अपमान होता है। तो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए ऑप्शन है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अपने से पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थ शब्दों का एक अर्थ है। आपको बताना है कनक, कनक के बारे में दोस्तों बताना है कनक, ठीक है ना। ना देखिए यहाँ पे है, हाँ कनक का जो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थ शब्दों का एक अर्थ है, तो कनक का बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे सोना क्या हुआ, हम क्या हुआ भाई, सोना, बिल्कुल सही है दोस्तों। कनक के अर्थ दोस्तों क्या होगा, सोना होता है। इसके अलावा कनक का जो सोना होता है, तो इसके अलावा कनक का जो दो दो जो अर्थ है वह धतूरा भी होता है, धतूरा धतूरा भी अर्थ होता है। उसके अलावा प्लास गेहूं, गेहूं दोस्तों, ये सारे क्या है, इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर है गेहूं, ये सभी क्या है, इसके अर्थ होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा दोस्तों, किस नेताजी ने कहा था, यह पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हम्म थोड़ा सा नॉलेज, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कौन से नेताजी ने कहा था। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये जो चिन्ह लगे हुए है ना, इसके बारे में बात हो रही है। ये कौन से चिन्ह लगे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों, ये कौन से हैं चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह होते हैं, आपको पता है दोस्तों। इस प्रकार का होता है पूर्ण विराम चिन्ह, है ना। अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों, अल्प विराम चिन्ह देखो इस प्रकार से होता है। उदाहरण चिन्ह है दोस्तों, उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है बताइए, ये इस प्रकार से होता है प्रश्न चिन्ह, तो आप लोग जानते ही हो हैं अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन नंबर आपका राइट आ जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा स्थान है जो कि दक्षिणी राजस्थान में स्थित नहीं है, बताइए आंसर क्या आएगा। है, सुभाष चंद्र बोस के ने कहा था, हाँ बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। दक्षिणी राजस्थान में कौन सा स्थान है थली कह रहे हैं, यहाँ पे आंसर आ रहा है थली, बिल्कुल दोस्तों। काटल छापन का मैदान, काठन छापन का मैदान है देवलिया, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जबकि ये थली है यहाँ पे दोस्तों। अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा दोस्तों, थली क्षेत्र किसे कहते हैं बताइए जल्दी से। जो थली क्षेत्र होता है दोस्तों, ये कहाँ पर है, कमेंट करो फटाफट से। थली दोस्तों, थली ये पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, ओके। काठल प्रतापगढ़ है, काठल आपका प्रतापगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों चलिए बताइए, ऐसी नदी बताना है आपको। ऐसी नदी दोस्तों जो कि बिल्कुल माही नदी, माही नदी दोस्तों, राजस्थान में जो कर्क रेखा होती है ना, इसके दो बार दोस्तों काटती है, ठीक है ना, उल्टे यू आकार से इस प्रकार से, ओके। दोस्तों जो ये माही नदी है ना, माही नदी, तो ये राजस्थान में जो कर्क रेखा होती है इसे दो बार दोस्तों काटती है, ठीक है ना। ना
उल्टे यू आकार से इस प्रकार से। ओके, राजस्थान में दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती है? इसका राजस्थान में प्रवेश कौन सा स्थान है? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान में इसका प्रवेश है तो इसका जो प्रवेश है वो कौन से स्थान से है? माई नदी का। कौन से स्थान से है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है। घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताइए, घोड़े के नाल की जो आकृति वाली पहाड़ी रामगढ़ पहाड़ी है राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपका आएगा यहाँ पर कौन सा? बांसवाड़ा से दोस्तों, ठीक है ना। बांसवाड़ा से क्या करती है? प्रवेश करती है। हैं हैं यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आएगा शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। ओके, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, दक्षिणी पूर्वी भाग है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग रामगढ़ पहाड़ियों दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये है बारा में दोस्तों, ठीक है यहाँ यहाँ पर है, बारा रामगढ़ में है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी में मिट्टी होती है, उसमें इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है दोस्तों, ये बताना है आपको। बताइए, मिश्रित लाल और काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सी कौन सी फसल पकाई जाती है? तो वो आपका हो जाएगा कपास और मक्का। कपास और मक्का है, क्या होगा? कपास और मक्का, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिएगा क्या पूछा है कि बांसवाड़ा और हैं डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में जो भूभाग है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो कांठल है, कांठल तो नहीं आएगा, कांठल तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, कांठल तो आपका प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पर आएगा मेवल, मेवल आएगा, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग बताना है आपको, कौन से हैं? लगाइए आंसर क्या आएगा। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के दो भाग बताना है, दो भाग हैं। कोतवाल, ढक्कन, विंध्य, दक्कन का पठार, उपमाल, बोराड़ का पठार, कौन सा दोस्तों? यहाँ बताइए जल्दी से। विंध्यन क्षेत्र, ढक्कन का पठार है, बी ऑप्शन है, क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। ना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है कौन सा आएगा यहाँ पर है? यहाँ पर आपका आ जाएगा बिल्कुल, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आ जाएगा। बी ऑप्शन है विंध्यन पठार एवं दक्कन का पठार, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? विंध्यन कंगार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? विंध्यन कंगार क्षेत्र है, कौन सी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों? बताइए जल्दी से। अभी पढ़ रहे थे ना अपन, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है दोस्तों, विंध्यन पठार। अरे अभी अपन देख रहे हैं दोस्तों विंध्यन कंगार, जो कि बलुआ पत्थर है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर बलुआ पत्थर है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बलुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, बलुआ पत्थर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा राजस्थान में दक्कन के पठार का विस्तार निम्न में से कौन से जिले में है? दक्कन के पठार का विस्तार बताना है आपको। दक्कन का जो पठार है उसका विस्तार दोस्तों बताइए जल्दी से, कौन से जिले में है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है? आंसर आप अपना यहाँ पर क्या आएगा कि सर दक्कन का पठार है जो, वो देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। आंसर बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? दक्कन का पठार है वो आपका झालावाड़, इनको कोटा दोस्तों, क्या होगा? झालावाड़ है, और कोटा सही सही रहेगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, झालावाड़ का पठार है दोस्तों। तो यहाँ पर गंधर प्रदेश है ना, जानते होंगे आप दोस्तों। हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। डंग ग, गंगधार उच्च भूमि हिस्सा है। तो बताइए, दोस्तों यहाँ पर बताइए किसका हिस्सा है, यह किसका हिस्सा है। डंग है गंगधार उच्च भूमि का है, जो उच्च भूमि हिस्सा है वो किसका दोस्तों, ये किसका हिस्सा है यह बताना है आपको। उच्च भूमि क्षेत्रों में तो यह जो क्षेत्र है वो झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है दोस्तों, ठीक है ना, झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, मतलब हड़ौती प्रदेश का हिस्सा है झालावाड़। तो ये हड़ौती मतलब यहाँ पर हड़ौती पठार का हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पर है। आंसर क्या आ रहा है आपका, जयपुर में, जालना डूंगरी में है दोस्तों, ठीक है ना। जयपुर झालाना डूंगरी, झालाना जो डूंगरी है जयपुर में, वहां पर विश्व वानिकी उद्यान स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का पहला जो क्वेश्चन, जो ध्यान से देखिए, राजस्थान में जो पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला, राजस्थान का वह खुद का पहला, राजस्थान का खुद का पहला है ना, ये एक आता है राजस्थान में पहला कौन सा स्थापित किया गया है। तो अब 12 में दोस्तों, ठीक है ना, तो आता है 12 में, 12 में अंता अंता 12 में केंद्र के द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया है, ये केंद्र में द्वारा, ये केंद्र द्वारा दोस्तों स्थापित किया गया है। इधर हम बात कर रहे हैं राजस्थान का पहला रामगढ़ जैसलमेर दोस्तों, राजस्थान का पहला कौन सा है, रामगढ़ में, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी परसेंटेज जनसंख्या थी, आबादी थी, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, 2011 में भारत की कितनी परसेंटेज जनसंख्या थी दोस्तों। तो दोस्तों कितनी थी, हैं, तो 5.67 है। यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 5.66%, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 1582 महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी कौन थे। बताइए, 1882 ईस्वी में महाराणा प्रताप दोस्तों, याद होगा आपको कौन सा युद्ध होता है, दिवेर का युद्ध होता है, ठीक है ना। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति, अकबर के सेनापति कौन थे दोस्तों, अकबर का सेनापति सुल्तान खान है, सुल्तान खान है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य लड़ा जाता है महाराणा प्रताप की दोस्तों, दोस्तों इनमें क्या रहती है, जीत रहती है, ओके, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं दिवेर के युद्ध, तो जो को मेवाड़ का मैराथन कहा था, किसने कहा था, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन है, जो भी किसने कहा था, जिसने मेवाड़ को की थर्मोपोली कहा था, हल्दी घाटी का, जिसमें मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था, हल्दी घाटी का दोस्तों, कर्नल टोड ने, के बारे में बात कर रहे हैं आप अपन, ठीक है ना। कर्नल टोड दोस्तों, मेवाड़ की थर्मोपोली तो हल्दी घाटी को कहा था, और मेवाड़ का मैराथन है दोस्तों, दिवेर के युद्ध में कहा था, दिवेर के युद्ध में कहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्या पूछा है, चंपानेर की संधि 1456 किन राज्यों के बीच हुई। बताइए दोस्तों, 1456 में चंपानेर की संधि होती है दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं कुंभा के विरुद्ध, राणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि थी, राणा कुंभा के विरुद्ध दोस्तों ये संधि थी। ओके, अब इधर दोस्तों बात करें कि ये किन के मध्य होती है, मावला के सुल्तान महमूद खिलजी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, ओके, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। और दोस्तों यहाँ पे बात करें गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य है, गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य है, कुतुबुद्दीन के मध्य है, यहाँ पर संधि होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर आपका बी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। हैं, बर्ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? बर्ली क्षेत्र, जो बर्ली क्षेत्र है दोस्तों, इसकी स्थापना बताना है आपको। बर्ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना जो कि कहाँ पर है, किस जिले में दोस्तों? आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बिल्कुल ऑप्शन डी, अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। डी ऑप्शन राइट होगा। तो एक बार जितने भी साथी क्लास में अब जुड़े हैं, सेशन को लाइक कर देना, और पहली बार जुड़े हुए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए, औद्योगिक क्षेत्रों को शीर्ष देने गति देने वाली जो शीर्ष स्थान है वो कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा रिको। कौन सा हो जाएगा? रिको, ऑप्शन नंबर ए। रिको की स्थापना है 1969 में होती है दोस्तों। फिर इसका इसका वापस में पुनर्गठन होगा, उसकी स्थापना है 1980 में होती है। पुनर्गठन 1980 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है? कोयला के कौन सी दोस्तों किस्म है जो राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है? तो आंसर यहाँ पर है, क्या आएगा दोस्तों? सबसे बेस्ट कोयला होता है यहाँ पे। सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। लेकिन कोयला अपने राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, पिटुमिन्स कोयला दोस्तों इतना ज्यादा खास नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, लिग्नाइट कोयला, ठीक है ना? है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा अभियान स्थापित किया गया है? बताइए, राजस्थान में घड़ियालों के संरक्षण के लिए, घड़ियालों जो है दोस्तों इनके संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य है, ठीक है ना? कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो आपका चंबल अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है गागरोन का युद्ध किन के मध्य है मध्य होता है? गागरोन का जो युद्ध है दोस्तों, गागरोन का युद्ध जो युद्ध है वो 1519 में, ठीक है ना? 1519 में गागरोन का युद्ध होता है। किसके मध्य लड़ा जाता है दोस्तों? किसके मध्य यहाँ लड़ा जाता है? तो महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य, ठीक है ना? महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य है ये लड़ा जाता है। महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य ये लड़ा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राणा सांगा की दोस्तों इसमें जीत होती है। राणा सांगा की इसमें दोस्तों जीत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है राव जेतसी रोचंद इसके लेखक कौन है? राव जेतसी रोचंद इसके लेखक का नाम आपको बताना है। क्या होगा? राव जेतसी रोचंद के लेखक का बताना है दोस्तों, कौन सा है? तो वह बिठू सुजो, बिठू सुजो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिससे के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलिंग सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। स्प्रिंकलर दोस्तों कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को, ठीक है ना? इसे कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को कहा जाता है स्प्रिंकलर। ओके, यहाँ पे अपन दोस्तों बात करें, नर्मदा नहर परियोजना है राजस्थान में 2 जिलों में दोस्तों, ठीक है ना? राजस्थान के 2 जिलों में कौन कौन से? एक तो दोस्तों आपका बाड़मेर और एक दोस्तों आपका जालौर जिला, ठीक है ना? यहाँ पे दोस्तों सिंचाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? रिको ने राजस्थान में रिको ने राजस्थान में कुल मिलाकर कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं दोस्तों? और कौन कौन से हैं यह भी आप बताना है दोस्तों आपको, ठीक है ना? तो कौन कौन से हैं? 4 एग्रो फूड पार्क है, ठीक है ना? पांचवा दोस्तों प्रस्तावित है। 4 एग्रो फूड पार्क है, कौन कौन से हैं? एक दोस्तों यहाँ पे कोटा, एक दोस्तों कोटा, और दोस्तों अलवर, कोटा अलवर है, गंगानगर, जोधपुर दोस्तों, ठीक है ना? है, लिख लेना, लिख लेना, कोटा, अलवर, गंगानगर और जोधपुर। शायद दोस्तों जो पांचवा है वो आपका शायद पांचवा होगा, वो आपका कहाँ पर होगा? झालावाड़ में प्रस्तावित है ना? एक बार आप देख लेना, पांचवा है झालावाड़ के अंदर प्रस्तावित होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है
16 अप्रैल 1658 के दिन औरंगजेब ने किन युद्ध में जसवंत सिंह को हराया था? बताइए। हाँ दोस्तों, आंसर क्या आएगा? 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने किस युद्ध में जसवंत सिंह को हराया था? जसवंत सिंह को दोस्तों हराया था, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों? और दोस्तों बात करें यहाँ पे दोस्तों, जो राइट आंसर है अपना है, तो वो कौन सा आएगा? धर्मत का युद्ध है, ठीक है ना। धर्मत का युद्ध है ना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। धर्मत का युद्ध होता होता है 1658 में। ओके, 1658 में औरंगजेब के मध्य, औरंगजेब एंड जसवंत सिंह, ठीक है ना। जसवंत सिंह, ओके दोस्तों, है इनके बीच में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि अध्यक्षता में है 8 9 मई 1938 को के दौरान राज्य पर का प्रथम अधिवेशन संपन्न होता है। हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसकी अध्यक्षता में 8 और 9 मई 1938 के दौरान हाँ राज्य प्रजामंडल है जो उसका प्रथम अधिवेशन संपन्न होता है। अब दोस्तों यहाँ पे पर है जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात हो रही है। जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन है जमनालाल बजाज, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे। जमनालाल बजाज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के जो चौहान है इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें और कौन से नाम से कहते हैं? तो इन्हें दोस्तों कहाँ कहा जाता है? संपाद, संपाद लक्ष्य के चौहान, संपाद लक्ष्य के चौहान, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाती है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में है, और उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे दोस्तों आपका चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। अब बावड़ी तो ये दौसा में है, बिल्कुल दौसा में है, दौसा ओनली, ठीक है ना। तो ओनली दौसा में भी है और जोधपुर में भी है, तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र है, मतलब ये त्याग पत्र की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों किसकी बात हो रही है? त्याग पत्र के। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है वह किसे देता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति ही दोस्तों इसकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल नहीं करते। दोस्तों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दोस्तों उच्च न्यायालय का राज्य में रहते हैं। न्यायालय दोस्तों अलग है, लेकिन उच्च न्यायालय है राज्य में मिला जाता है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत विघटित हो जाती तो यहाँ पर क्या, अगर पंचायत मान लीजिएगा विघटित हो जाए तो इसका चुनाव कितने महीने या कितने सप्ताह या दोस्तों कितने महीने के अंदर करवाया जाएगा? दोस्तों पंचायत विघटित हो जाए तो इसका जो जो चुनाव है वो वापस 6 महीने के अंदर अंदर करवाया जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? नागौर में कौन सी झील है नहीं है, आपको बताना है। आंसर क्या आएगा? नागौर जिला। अब यहाँ पे दोस्तों डीड है, यहाँ पर है डीडवाना कुचामन इसी में दिया हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी आपके एग्जाम में पुराना जीके आएगा। कई सारे सोच रहे होंगे कि नया जीके नहीं आएगा, पुराना जीके जो थे उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका जो रेवासा झील है दोस्तों, यहाँ पर सीकर में, रेवासा सीकर में है दोस्तों। सीकर में जीण माता के पास में, ठीक है ना। जीण माता दोस्तों
जानते हो ना, जीण माता के आसपास, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है रिको ने, रिको आरसीओ ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ पर बहु उत्पादन सेज स्थापित किया है। महिंद्रा ग्रुप के बारे में बात हुई है। महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ पर बहु उत्पादन सेज जो की स्थापित किया है, रेवासा। बिल्कुल दोस्तों, खारे पानी की झील है रेवासा, ठीक है ना, रेवासा झील खारे पानी की है। ओके, तो अगला देखिएगा, महिंद्रा ग्रुप के बारे में बात हुई है दोस्तों, जयपुर लगाना चाहिए आपको, आंसर है जयपुर होगा यहाँ पे राइट आंसर आपका जयपुर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया जाता है। बताइए, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जो कि अब चालू होता है, तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विकास कार्यक्रम के से, अरावली विकास कार्यक्रम है, अरावली जो विकास कार्यक्रम दोस्तों यह कब शुरू होता है। मगरा क्षेत्र है, अरावली विकास कार्यक्रम ये कब शुरू होता है। फिर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पे 2000 2000 चलो, मगरा क्षेत्र है 2000, चलो आपको बताया, यहाँ सारे के सारे है ना। एक दोस्तों आता है सूखा संभावित है, यहाँ पे 1977 है, 78 है, आता है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र है कार्यक्रम दोस्तों ये कब शुरू होता है, बताइए जल्दी से। रुख भाईला एक दोस्तों दोस्तों आता है, रुख भाईला ये डूंगरपुर में आता है यहाँ दोस्तों, डूंगरपुर में। 1986 में, 1986 में तुक्का संभावित है, 1974 में सूखा संभावित है, मगरा क्षेत्र है 2005 से 2006 में, और अरावली क्षेत्र है ये 1992 1993 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है शिल्पकार का नाम बताइए। दोस्तों क्या है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री जयपुर, तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट आएगा। ब्लू पोट्री के बारे में बताना है आपको, ब्लू पोट्री दोस्तों बताना था आपको, ब्लू पोट्री है। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, क्या आएगा, न्योतम जांगीड़, ठीक है ना, न्योतम जांगीड़। कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आपका, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आ जाएगा आपका है नरोत्तम जांगीड़, नरोत्तम जांगीड़ बी ऑप्शन है आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है शीला देवी का मंदिर कौन से किले में स्थित है। शीला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। शीला देवी का मंदिर कौन से किले में है, तो यहाँ पे जो आंसर है अपना वह हो जाएगा जयपुर में है दोस्तों। अगर आप आमेर जाओ घूमने तब देख कर आना, वहां पर है ना शीला देवी का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र है 1911 और 12 में कहाँ पर था। गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी है, गिरी का जो गतिविधियों का केंद्र है यह कहाँ पर था, लगाइए यहाँ पर आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो ये आएगा भेसड़ा है, भेसड़ा डूंगरपुर में है, भेसड़ा डूंगरपुर में है। तो इनकी गतिविधि है भैंसड़ा डूंगरपुर में, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। बूंदी और कोटा में, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, बूंदी कोटा, कोटा बूंदी में ये कौन से क्षेत्र में आते हैं, मेवाती में ने, तो दोस्तों अलवर भरतपुर आते हैं, तो यहाँ पे होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे ब्रज बोली है, ब्रज बोली ये भरतपुर में बोली जाती है, भरतपुर में बागड़ी दोस्तों ये अपने राजस्थान में दक्षिणी भागों में है, और हाड़ौती तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा किला है। गंभीरी और बेड़च नदी
गंभीरी और जो बेड़च नदी उनके संगम पर कौन सा किला स्थित है? हाँ बताइए, उसके संगम पर कौन सा किला है? तो आंसर यहाँ पर है दोस्तों आ जाएगा अपना चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ का किला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना बिल्कुल है राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ से क्या पूछा है? एंजाइम एक प्रकार के होते हैं। एंजाइम दोस्तों, एंजाइम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। जो एंजाइम है वो एक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम दोस्तों? हाँ, एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? जैव रसायन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ दोस्तों क्या करते हैं? जैव रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रियाओं में दोस्तों क्या करते हैं? ये भाग लेते हैं। जैविक अभिक्रिया, जैविक रासायनिक अभिक्रिया में। तो तो ये भाग लेते हैं। ओके, तो ये एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। निम्न रोगों पर क्या करना है? विचार करना है। अब यहाँ पर दोस्तों बताना है दूषित जल के सेवन से होने वाले रोग कौन से होते हैं? दूषित जल से कौन से रोग होते हैं बताइए? दूषित जल से सेवन से होने वाले रोगों की पहचान आपको करनी है। देखो यहाँ पे क्या है? हेपेटाइटिस है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? तो यहाँ पर आपका हेपेटाइटिस है, पोलियो, हैजा, गलशु सुआ या टाइफाइड लिखा हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर गलसुआ दोस्तों क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है गलसुआ। यहाँ विषाणु जनित रोग क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है दोस्तों। क्या होता है? रोग होता है। ओके, हैजा के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा। हैजा दोस्तों यहाँ पे विषाणु जनित रोग है दोस्तों। और देखो यहाँ पे दोस्तों आंसर है क्या आएगा अपना? बताइए जल्दी से। हाँ भाई, सभी का आंसर आ चुका है। क्या आएगा यहाँ पर आपका आंसर है? तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 1, 3 और 4। क्या आएगा? 1, 3 और 4। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन है यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? उदासीन विलयन है, विलयन का पीएच मान कितना होता है बताइए? उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? उदासीन दोस्तों, उदासीन अम्लीय और क्षारीय तीनों का ध्यान रखना है आपको। पीएच वैल्यू उदासीन की भी ध्यान रखना है, अम्लीय और क्षारीय तीनों की ध्यान में रखना है। अम्लीय का जो पीएच है वह होता है 7, 7 से कम होता है। और यहाँ पे दोस्तों बात करें क्षारीय जो होता है उसका 7 से ज्यादा होता है, लेकिन उदासीन का 7 होता है, ओनली 7 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को पकाना पकाना तो दोस्तों कौन सी गैस का दोस्तों एक क्वेश्चन आता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एक क्वेश्चन आता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए, प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? हाँ यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना? एसिटिलीन है। एसिटिलीन है बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। हाँ, एसिटिलीन बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एसिटिलीन। यहाँ पर दोस्तों एक होता है एथिलीन, ठीक है ना? एथिलीन भी आपको ध्यान में रखना, एथिलीन। ठीक है ना? तो दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन ही ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध दोस्तों देखो यहाँ पे एम्पियर के बारे में बात करें। एम्पियर क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है। वोल्टेज वोल्टेज की बात करें तो विभवांतर है, इसका विभवांतर है। एंड कलाम दोस्तों, कलाम बात कुलाम है। कुलाम की बात करें तो आवेश से होता है, आवेश। ओम यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा है? एमएस एक्सेल में प्रथम सेल। ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर का। एमएस एक्सेल में प्रथम सेल का
एड्रेस क्या होता है? प्रथम सेल का एड्रेस दोस्तों क्या होता है बताइए जल्दी से। एमएस एक्सेल के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा। सेल एड्रेस दोस्तों, सेल जो एड्रेस होता है वह एक, तो देखो यहाँ पे दोस्तों कॉलम और एक रो, इन दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। कॉलम और रो इन दोनों से दोस्तों मिलकर बना होता है सेल एड्रेस। जैसे कि दोस्तों ये वाला सेल एड्रेस है, ठीक है ना। अब प्रथम सेल का है और तो प्रथम सेल का एआई हो जाएगा। प्रथम सेल है दोस्तों एआई यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एप्लीकेशन हम प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग होता है? कौन सा एप्लीकेशन है जो इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए बताना है आपको फोटोशॉप, आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट है। क्या होगा? एमएस पावर पॉइंट दोस्तों प्रोजेक्ट फाइलों को पीपीटी करते हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्ट जो फाइल होती है इसे क्या कहा जाता है? पीपीटी कहा जाता है। फाइल को क्या कहते हैं? पीपीटी है कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, पावर पॉइंट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? देखो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे भाई ना, ठीक है ना। एक बार सारे को क्या करेंगे? सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। जितना क्लास में लाइक और शेयर करेंगे उतना दूसरे विद्यार्थियों को फायदा होगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, कौन सा होता है इसमें से? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है आपको। चलिए दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर होता है, वेरी गुड दोस्तों। हाँ डिवाइस ड्राइवर ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर आपका डिवाइस डिवाइडर ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे, है ठीक है। डिवाइस ड्राइवर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है एक मानक कीबोर्ड में शिफ्ट और कंट्रोल कुंजी कितनी कितनी होती है? अब देखो जिसने कीबोर्ड भी देखा है ना, जिसने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा है उसको भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। कीबोर्ड दोस्तों जिसमें कुंजियां लगभग रहती है 101 से कुंजियां कितनी 101 से 108 तक है। इसमें टोटल जो कुंजियां होती है 101 से 108 तक रहती है ना। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर और ये शिफ्ट दो रही है, कंट्रोल भी दो रहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दो रहते हैं, तो आपका सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिफ्ट और इंटर कितने रहते हैं? दो दो रहते हैं ये है। वह कितना रहता है? एंटर एंटर कितने रहते हैं? एंटर जो कीज है वो दोस्तों कितने रहते हैं बताइए? एंटर कीज कितनी रहती है? तो इसके बारे में बताना है जल्दी से आपको। यहाँ पर एंटर की कीज है वो कितनी रहती है बताइए? ये सभी ये दो रहते हैं, ठीक है ना। एंटर भी दो रहते हैं दोस्तों, ओके। एंटर भी दो रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रयोग नहीं होता है? निम्न में से कौन सा माउस का प्रयोग नहीं होता है? माउस का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पे दोस्तों बात करें। देखो माउस का जो एक क्वेश्चन आता है, माउस का आविष्कार किसने किया था? अभी अपन ने कुछ दिनों पहले दोस्तों पढ़ा ही था कि माउस का जो आविष्कार है वह किसने किया था। हाँ चलो यहाँ पे भाई आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या आएगा। है मैकेनिकल लेजर ऑप्टिकल होता है। हार्डवेयर माउस नहीं होता, ठीक है ना। हार्डवेयर ब्रिक्स से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे। हार्ब्रिक्स माउस है ऑप्शन बी। हाइब्रिड नहीं होता है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। डगलस एल्ज़ाबेथ ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? डगलस डगलस एलिजाबेथ ने दोस्तों इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, ठीक है ना। तो इसके दोस्तों इसका आविष्कार किया था, है इसका आविष्कार किया था, ठीक है।